अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे 8th क्लास में चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है। मेरा नाम जाबिर ख़ान है और मैं आज आपको जो फर्स्ट लेक्चर है जनरल साइंस फिज़िक्स का उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर एंड टर्म, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पेपर पैटर्न पे जाते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या चीज़ें आएंगी। तो पेपर पैटर्न में बेटा सबसे पहले आएगा हमारे पास MCQs जो कि 10 होंगे, 1 मार्क्स और ईच MCQ। तो इस मीन्स के 10 मार्क्स के हमारे क्या होंगे, MCQs होंगे। उसके बाद हम आएंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास टोटल हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 30। इट मीन्स इसके तो हो गए हमारे पास 10 क्रॉस 1, तो ये हो गया हमारे पास 10 मार्क्स, और इसके होंगे 10 क्रॉस 2, तो ये हो गया हमारे पास 20 मार्क्स। और लास्ट पे जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं नॉर्मली आते हैं 3, जिनमें से हमने क्या करना होता है, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम उसको बात करें तो जो हम अटेम्प्ट करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है 10 मार्क्स का, तो मीन्स 2 जब हम करेंगे तो वो हो जाएंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल हमारा जो पेपर होगा टर्म एग्जाम्स में वो होगा 50 मार्क्स का। अब इस सीक्वेंस को हमने ज़हन में रख के हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारे पेपर में क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं होंगी। अब अगर हम पेपर को पैटर्न को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो अब हम जाएंगे हमारे जो मेन हमारा आज का चैप्टर है, जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले साइंस जैसे कि हम सब जानते हैं, साइंस इज़ अ नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो वो नॉलेज जो हम एक्सपेरिमेंट्स, जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डेली लाइफ में होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे जो नॉलेज बनता है, जो हम उससे प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइंस। अब साइंस में, फिजिकल साइंसेज में जो फंडामेंटल ब्रांच है वो है हमारी फिजिक्स, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। उसमें अब हमने स्टडी करना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स मेनली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो चीज जो जगह घेरती है या उसका मैस है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। इसकी हम स्टेट से वाकिफ हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एनर्जी क्या है, यह है एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू वर्क। वो एबिलिटी जिससे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, इनके बारे में स्टडी करना, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इस चीज़ को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, फिजिक्स। अब फिजिक्स की मदद से हम क्या करते हैं, इसके बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, जिनकी मदद से हम नेचुरल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फिजिक्स जो है ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है साइंस का। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया जाता है, इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं चंद के नाम लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले पार्ट होगा, इसे ब्रांचेस कहते हैं। मैकेनिक्स, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मोशन से, चीज़ों की मोशन से। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ, चीज़ें किस तरह से कब कैसे बिहेव करते मूव करती हैं, उनको स्टडी करना, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, उनको स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं साउंड, आवाज़। ये जो हमारी साउंड है इससे रिलेटेड है, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज, और इसके दूसरे फिजिकल एस्पेक्ट्स, उनको स्टडी करना साउंड कहलाता है। जैसे कुछ लोग, उनकी आवाज़ भारी होती है, कुछ लोगों की आवाज़ बारीक होती है, ठीक है।
फेंट एंड ग्रिल। इसी तरह से अगर आगे बात चले तो हीट, वो भी क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब हीट में हम क्या स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को। जैसे गर्मियां हैं, टेम्परेचर कुछ और है, हमने हीट को स्टडी करके, उसके मेथड ऑफ ट्रांसफर को स्टडी करके हमने डिफरेंट डिवाइसेस बना लिए। जैसे एयर कंडीशनर है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। तो इन सबको बनाने के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, वो हम करते हैं हीट में। ये किससे रिलेटेड है, हीट एनर्जी और टेम्परेचर से। हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज क्या होता है, करंट कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, किस चीज़ को ज़्यादा करंट चाहिए। इसी तरह से मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या फ़ायदे होते हैं और इनका आपस में रिलेशन। तो इसी तरह से हम आगे एटॉमिक फिजिक्स, एटम से रिलेटेड फिजिक्स, फिर प्लाज्मा फिजिक्स, ये मैटर की फोर्थ स्टेट कंसीडर की जाती है जिसे आयनिक स्टेट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे आर इक्वल इन नंबर, लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ना रहे, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो उस जो स्टेट होती है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, आयनिक स्टेट। उस स्टेट का एक नया नाम है प्लाज्मा, और उसको भी हम स्टडी करते हैं इन प्लाज्मा फिजिक्स। इसके साथ जियो फिजिक्स, जियो जमीन, अर्थ से रिलेटेड फिजिक्स, अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी फिजिक्स है जो कि हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। हम रूटीन लाइफ में हमारे इर्द गिर्द होने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं। अब फिजिक्स में अगर आप देखें तो हमारे इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज हैं, एक नॉन फिजिकल है और एक फिजिकल। अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे खुशी, हम लोग आज बहुत खुश हैं, कितने खुश हैं हम मेजर नहीं कर सकते। दर्द, पेन, हम पेन को मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिटीज क्या हैं, दे आर नॉन फिजिकल। लेकिन अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो हर वो क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटीज, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या हैं, दे आर मेजरेबल क्वांटिटीज। मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। और जाहिर सी बात है अगर हमने किसी क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। जैसे हम रूटीन लाइफ में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से हमारा काफ़ी दफ़ा वास्ता पड़ता है, सब लोगों का वास्ता पड़ता है, वह थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो टेम्परेचर हमने किससे मेजर किया, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट, और टेम्परेचर फिर क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। लेकिन इनको स्टडी करने के बाद इनको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। वो टाइप्स कौन सी थी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो टाइप्स थी, एक को बेटा कहते हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक है बेस और दूसरी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये हमारी दो टाइप्स। अब बेस क्वांटिटीज क्या है, दे आर 7 इन नंबर। ये जो बेस क्वांटिटीज क्या है, ये 7 है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या करती हैं, दे आर फाउंडेशन, बुनियाद हैं फिजिक्स की, जिनके ऊपर फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टैंड कर रहे हैं। दे आर 7 इन नंबर। द 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन हमारे नोट्स में और बुक में भी मौजूद है। रिपीट कर रहा हूं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। कौन सी हैं, लेंथ, mass, time, temperature, electric current,
amount of substance, intensity of light. These 7 physical quantities, they are known as base quantities. इनके अलावा अगर आप कोई भी क्वांटिटी जिससे आपका वास्ता पड़ता है वो सारी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मेजरेबल हों। फिजिकल क्वांटिटीज तब बनेंगी अगर कोई क्वांटिटी मेजरेबल है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या आ सकता है बेटा, एरिया, वॉल्यूम, इसी तरह से बेटा प्रेशर, डेंसिटी एंड सो ऑन। ये लातादाद हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं दे आर ओनली 7। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज ये क्या की गई हैं, ये इन बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की गई। द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities they are known as derived quantities। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़े, उनको हम कहते हैं derived quantities। लेकिन ये वो क्वांटिटीज थी कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता। फॉर इंस्टेंस ये मार्कर है, आप इसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक मीटर रूल लेंगे या आप स्केल लेंगे और उसके ज़रिए इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। इसमें कोई और क्वांटिटी नहीं आई कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़े उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो क्वांटिटीज़ जो अपनी डेफिनेशन खुद हैं उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, लेकिन जो डिपेंड कर रही हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, इनको किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, बेस क्वांटिटीज़ पे। और ये कितनी है, ये अनगिनत है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ 7 हैं। अब मसला एक और आ गया, अगर बेस क्वांटिटीज हैं तो स्टार्ट में हमने क्या कहा, दे आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, मेजरमेंट के लिए बेटा 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, दूसरी चीज चाहिए यूनिट। यानी अब बेस क्वांटिटीज हैं तो इनको मेजर करने के लिए भी यूनिट्स चाहिए होंगे। जैसे लेंथ है उसको मीटर में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है, फीट में मेजर किया जाता है। इसी तरह से टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स चाहिए हैं वो भी 2 तरह के हैं, एक है बेस यूनिट्स जो कि किन से हैं, ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज, द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज, दे आर नोन एज बेस यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए आ गए ड्राइव्ड यूनिट्स, उन्हीं के नाम से हमने उनका नाम रख दिया। किनको मेजर करते हैं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज 7 थी तो उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स भी क्या होंगे, बेस यूनिट्स, वो भी 7 होंगे। वैसे तो एक से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली सब लोग एक कंट्री के साइंटिस्ट दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट से जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो वो 7 यूनिट स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, उनको भी अभी हम स्टडी करेंगे। इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एरिया है तो एरिया हम किस में मेजर करते हैं, एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वेयर्स में। प्रेशर है तो प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं, प्रेशर हम मेजर करते हैं पास्कल्स। इसी तरह से डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर्स में। इसी तरह से डेंसिटी है तो डेंसिटी को हम मेजर करते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। तो ये क्या है, ये हमारे बेस एंड ड्राइव यूनिट्स हैं। और ये क्या है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो पहला नोट्स का शॉर्ट क्वेश्चन था वो था डिफाइन फिजिक्स।
उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पेज पे, हमारा नोट्स का पेज नंबर है 76, अगर हम उसमें देखें तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो मौजूद है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं ये नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिक्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इनसे रिलेटेड हमारे ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हमने भी स्टडी किया, बीच में एक बात स्टडी की हमने कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो उनका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनको हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया था, 2 टाइप्स में, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इससे हमारे क्या हुए, हमारा ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग बुक के जो हमारा एक सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन नोट्स में उनका क्वेश्चंस कब आएंगे उनको हम आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते जाएंगे। अब इनको करने के बाद, हमारी क्वांटिटीज़ को करने के बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स। अगर हम उसकी बात करें तो बेटा आखिर हमें यूनिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए SI सिस्टम भी से SI कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ये 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे, जिसमें इस बात को डिसाइड किया गया था कि किस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट स्पेसिफाई किया जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में जब टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं रूटीन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डिग्री सेल्सियस में देख रहे होते हैं। जैसे लाहौर का आज टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। यही अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में क्या होता है, वहाँ पर वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं करते, बल्कि वो मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें स्टैंडर्ड रख लिया गया कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर। ऑल्दो हम लेंथ सेंटीमीटर्स में भी मेजर करते हैं, हम लेंथ को किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, हम फीट में भी मेजर करते हैं, इंचेस में मेजर करते हैं, लेकिन जब भी हमने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होगा, मीटर होगा। इसी तरह से मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, केजी। इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, ऑल्दो डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर का यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो है केल्विन। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट तो उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो उसका यूनिट क्या है, कैंडेला। इसी तरह से टाइम हम आवर्स में भी देखते हैं, मिनट्स में भी देखते हैं, लेकिन टाइम का जो SI यूनिट है वो है सेकंड, सेकंड्स में मेजर करेंगे हम। तो ये हमारा क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल था। इसमें ये कब हुई थी, इन 1960 पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे इस बात का डिसीजन लिया गया था कि किस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट फॉलो किया जाएगा। अब जब ये हमने स्पेसिफाई कर लिया तो उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने इस चीज़ को मैं देखना था कि जो यूनिट्स हैं इनकी कन्वर्जन्स कैसे हों। तो इनकी कन्वर्जन्स के लिए जो सबसे पहली चीज़ थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को
जब हम देखेंगे तो प्रीफिक्सेस का ताल्लुक इन यूनिट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेस, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और letters added before SI units, System International Units, stands for the multiples and sub-multiples of that unit. Stands for the multiple and sub-multiples of that unit. अब इसका क्या मतलब है, ये क्या है? प्रीफिक्सेस बेटा बहुत बड़ी वैल्यूज को लिखने के लिए, बार बार लिखने के लिए, उनको आसानी से लिखने के लिए बड़ी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करें तो एक प्रीफिक्स है मेगा, इसको m से जाहिर किया जाता है, इसका सिंबल है m, इसकी पावर होती है 10⁻⁶, और अगर हम इस नंबर को लिखें तो ये होगा 10 lakhs। अब अगर हमने किसी जगह पे 10 lakhs लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट 1m। अगर हम लिख दें 1m तो इसका मतलब भी क्या है, ये 10 lakhs है। लेकिन प्रीफिक्स यूं नहीं लिखे जाते, ऑल्दो आप इस तरह के नंबर से, इस तरह के सिंबल से वाकिफ होंगे। सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग देखते हैं फेसबुक पे अक्सर आता है 1 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन लाइक्स, लेकिन वो प्रीफिक्सेस नहीं है, ऑल्दो ये उसी से रिलेटेड है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख और 1 मेगा मीन्स 10 लाख। प्रीफिक्सेस यूज कहाँ पे होते हैं, दे आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। वो किससे पहले आएंगे, एसआई यूनिट्स पे आएंगे। जैसे लेंथ क्या है, मीटर्स में है, अगर कहीं पे लिखा होगा सपोज 5 किलोमीटर्स, ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, लेंथ है। तो ये जो किलो है जो इस मीटर से पहले आया है, इसका नाम क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स कब यूज होते हैं, हमेशा एसआई यूनिट से पहले। अब इनका फायदा क्या है, एक्चुअल में ये नंबर क्या है, किलो कहते हैं 1000 को। अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं 1000 तो ये था 5000 मीटर्स, लेकिन हमने इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस 5 km। तो इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी वैल्यूज या बहुत छोटी वैल्यूज उनको लिखने में आसानी हो गई। अब इसकी वजह से हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, बार बार मेजरमेंट्स लिखनी है, वो आसान हो गई, और ये कन्वर्जन के लिए भी यूज होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था हमने कि ऐसा यूनिट में डिसाइड किया गया कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं, हमारे प्रीफिक्सेस हैं जैसे ये दिए हुए हैं, तो इनसे हम लेंथ को कन्वर्ट करके बता सकते हैं। जैसे मैं सपोज मैं कहता हूँ, मैंने किसी फॉरेनर को मैंने डिस्टेंस बताना है, मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मैं कहता हूँ जी मैंने इन रूटीन मैंने 10 किलोमीटर्स वॉक की, तो मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं प्रीफिक्सेस की मदद से किलो वाला प्रीफिक्स यूज करके मैं उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा कि मैंने 10,000 मीटर्स मैंने वॉक की। इसी तरह से बेटा टेम्परेचर है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं कोई बात नहीं, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करके बताएंगे, हम उसको कन्वर्ट करके बताएंगे केल्विन में। जैसे मैं सपोज मैंने 3 मिनट्स वॉक की, तो मैंने 3 मिनट्स टाइम, मैंने 3 मिनट्स नहीं बताना बल्कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 3 × 60 180 सेकंड्स वॉक की। अब इसी चीज़ को लेके फर्दर चलते हैं। अगर आप देखें तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स होंगी, जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने सॉल्व की, इसी तरह से
अगर हम बात करें तो लिखा होगा 50,000 ग्राम्स। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल वैल्यू में, छोटी वैल्यू में लिखना आसान हो तो मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा। मेरे पास एक प्रीफिक्स था किलो, हम उसी को यूज करते हैं। अब किलो में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। वो जो मैंने डिवाइड किया है वो तो ये हो गया, कट गया। अब ये जो 1000 है ये हमारा क्या बन जाएगा, इस 1000 की जगह मैं लिख सकूंगा किलो, और ग्राम तो पहले से ही था। ये जो 1000 डिवाइड हुआ था उसने इसको क्या कर दिया, इसकी जो बड़ी वैल्यू लिखी हुई थी उसको स्मॉल वैल्यू में कंसीडर कर दिया। वैल्यू चेंज, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई। आप किलो की जगह पे दोबारा क्या लिखेंगे, 1000, 50 into 1000, 50,000, तो वो तो दोबारा ही आ जाएगा। सिर्फ क्या हुआ, पहले यहाँ पे प्रीफिक्स मौजूद नहीं था, अब यहाँ पे क्या आ चुका हुआ है, प्रीफिक्स आ चुका हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल है, लिखा हुआ है 300 मिलियन हर्ट्ज। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मेगा, मेगा कितना होता है, 10⁶। तो मैं इसको बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स के रूल यूज करते हुए मैं इसको पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये मैंने डेसिमल यहाँ था तो मैंने 6 डिजिट्स डेसिमल को मूव करवाया, तो 10 की पावर क्या होगी, 6। क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट गया हूँ तो पावर प्लस में आएगी, तो 300 into 10⁶ हर्ट्ज। तो इस 10⁶ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मेगा। तो बेटा हमारे पास एक टेबल मौजूद है प्रीफिक्सेस का, जिसमें हम देख सकते हैं वो टेबल है क्या, वो टेबल है एक्सा, पेटा, गीगा, टेरा, हेक्टो, डेसी, मिली, नैनो, ये सारी प्रीफिक्सेस उसमें क्या हैं, मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, उम्मीद की जाती है। और लेक्चर के एंड पे बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे कहनी है, बेटा आप जानते हैं कि आजकल हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क में एक वबा फैली हुई है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए बेटा, घरों पे रहिए, और इस वबा के इन दिनों में बचने की कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए। अगर बाहर भी जाएं तो मास्क पहने, वापस आएँ तो सबसे पहले हाथ धोएं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में।